प्रधानमंत्री ने देश की संसद में आश्वासन दिया था कि 100 दिन में महंगाई को कम करेंगे, फिर बार बार पेट्रोल और डीजल के दाम क्यों बढ़ाए हैं? हम हैं मोदी का परिवार। लेकिन दैनिक भास्कर से हो तो सलोन विधानसभा मेरी विधानसभा जी, है जी, लोकसभा जी, क्षेत्र जी। की, आप अपमान मत करो। आधे घंटे में खाली करा भैया, वरना उस जमीन के सामने मैं आके बैठ जाऊंगी। कम नहीं ये किसी से साबित कर दिखलाएंगी, अपनी मेहनत और संघर्ष से हर मंजिल पा जाएंगी। तो दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं ऐसी नारी शक्ति की जिनको बचपन में ही एक ज्योतिषी ने बोल दिया था कि ये कुछ खास नहीं कर पाएंगी, और उन्होंने हर फील्ड में मेहनत के बल पर अपने आप को निखारा है, चाहे एक्टिंग हो या राजनीति। आप समझ ही गए होंगे मैं किसकी बात कर रही हूँ। उनका नाम है स्मृति ईरानी। इनका जन्म 23 मार्च 1976 को दिल्ली में हुआ। इनके पिता अजय कुमार मल्होत्रा एक पंजाबी परिवार से हैं और इनकी माँ शिबानी एक बंगाली परिवार से आती हैं। स्मृति ईरानी 3 बहनों में सबसे बड़ी हैं। इनके पिता एक छोटी सी कुरियर कंपनी चलाते थे और माँ दिल्ली के 5 स्टार होटल ताज मानसिंह में एक हाउसकीपर के रूप में काम करती थी। स्मृति ईरानी की प्रारंभिक शिक्षा नई दिल्ली के होली चाइल्ड ऑक्सिलियम स्कूल से हुई। इनकी ग्रेजुएशन डिग्री पूरी हुई कि नहीं, ये मामला विवादित है। स्मृति के माता पिता ने इनसे ज्यादा उम्मीदें नहीं लगाई थी, लेकिन इन्हें कुछ बड़ा करना था, तो वे 18 साल की उम्र में अपना घर छोड़कर मुंबई आ गई। यहाँ इन्होंने जेट एयरवेज में एयर होस्टेस की पोस्ट के लिए अप्लाई किया, लेकिन उन्हें यह नौकरी नहीं मिली। उसके बाद उन्होंने मुंबई के बांद्रा में मैकडोनल्ड में वेट्रेस के रूप में काम किया। यहाँ उन्होंने टेबल और फर्श तक साफ किए। इसी दौरान उन्हें मॉडलिंग में हाथ आजमाने की सलाह मिली, तो अपने पिता से 2 लाख उधार लेकर साल 1998 में इन्होंने मिस इंडिया पेजेंट में पार्टिसिपेट किया। उसमें वो टॉप 5 में जगह बनाने में कामयाब रही। लेकिन पिता को पैसे लौटाने थे तो कमाने का जरिया भी ढूंढना जरूरी था। उसके बाद वह विज्ञापनों के लिए छोटे मोटे मॉडलिंग के शूट करती रही। इसी दौरान उन्होंने मिक्का सिंह के म्यूजिक एल्बम में काम किया। फिर उन्होंने अभिनय में हाथ आजमाया। सीरियल आतिश से टीवी इंडस्ट्री में कदम रखा। उन्होंने कई सीरियल में छोटे मोटे रोल किए। आखिरकार उन्हें एकता कपूर के सीरियल क्योंकि सास भी कभी बहू थी में लीड रोल मिला। इस सीरियल की पॉपुलैरिटी ने स्मृति को आम लोगों के बीच पहचान दी। उनके तुलसी वीरानी के किरदार को हर घर में पसंद किया जाने लगा। उन्होंने अभिनय के अलावा कई सीरियल्स में निर्माता की भूमिका भी निभाई है। अभिनय के लिए उनको कई पुरस्कारों से सम्मानित किया गया है, जिनमें वे 5 बेस्ट एक्ट्रेस इंडियन टेलीविजन एकेडमी अवार्ड्स, Best Actress and Popular category goes to Smriti Z. Irani. 4 इंडियन टेली अवार्ड्स और 8 स्टार परिवार अवार्ड्स जीत चुकी हैं। स्मृति ईरानी ने 2001 में अपने दोस्त जुबिन ईरानी से विवाह किया था। जुबिन ईरानी एक बिजनेसमैन है। स्मृति के साथ उनकी ये दूसरी शादी है। उनके 2 बच्चे हैं, बेटा जौहर ईरानी और बेटी जॉयस ईरानी। स्मृति की प्रसिद्धि को देखते हुए वह हमेशा चुनावी रैलियों और प्रचार के लिए मांग में रही, क्योंकि उन्हें हिंदी, इंग्लिश, गुजराती, मराठी और बंगाली जैसी कई भाषाओं का ज्ञान था। तो इसके चलते साल 2003 में स्मृति ईरानी भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुई। उसके अगले ही साल पार्टी ने उन्हें 2004 के आम चुनाव में कांग्रेस के दिग्गज नेता कपिल सिब्बल के खिलाफ लड़ने के लिए दिल्ली की चांदनी चौक सीट से टिकट दिया, जिसमें उन्हें हार का सामना करना पड़ा। इसी साल वे महाराष्ट्र युवा बैंक की उपाध्यक्ष बनी। फिर साल 2010 में उन्हें बीजेपी की महिला बैंक मोर्चा की अखिल भारतीय अध्यक्ष नियुक्त किया गया। फिर 2011 में स्मृति ईरानी को गुजरात से राज्यसभा सदस्य बनाया गया। उसके बाद 2014 में लोकसभा चुनाव में स्मृति ईरानी को उत्तर प्रदेश के अमेठी क्षेत्र से राहुल गांधी के खिलाफ मैदान में उतारा, परंतु यहाँ से उन्हें फिर हार का सामना करना पड़ा। उसके बावजूद 2014 में उन्हें राज्यसभा की सदस्य होने के नाते भारत सरकार में मानव संसाधन विकास मंत्री बनाया गया। वे मोदी कैबिनेट की सबसे युवा महिला सदस्य बनी। 2019 के लोकसभा चुनाव में उन्होंने फिर एक बार अमेठी से ही चुनाव लड़कर राहुल गांधी को टक्कर दी और इस बार उनकी ऐतिहासिक जीत हुई। ये जीत इसलिए बहुत बड़ी थी क्योंकि अमेठी कांग्रेस व गांधी परिवार का गढ़ रही है।
स्मृति ईरानी ने अपनी जीत पर ट्वीट करते हुए कहा कि किसने कहा आसमान में सुराख नहीं होता, उनकी यह जीत आसमान में सुराख करने जैसी ही थी। वर्तमान में वह अमेठी से एमपी व मोदी सरकार में केंद्रीय मंत्री हैं। वे बीजेपी के दिग्गज नेताओं की श्रेणी में आती हैं और वे उन राजनेताओं में शामिल हैं जो कि बिना किसी के डर से अपनी बात मीडिया के सामने रखते हैं। अभिनय के साथ साथ राजनीति के क्षेत्र में भी उन्हें कई अवार्ड्स मिल चुके हैं। तो दोस्तों, इसलिए कहते हैं कि महिलाओं को सफलता के किसी मंत्र की जरूरत नहीं होती, वे अपनी मेहनत के बल पर कामयाब होती हैं। इसमें कोई दो राय नहीं है कि इन्होंने अपनी मेहनत के बल पर कामयाबी पाई है। कामयाबी के साथ साथ उनका विवादों से भी गहरा नाता रहा है। उन्होंने गुजरात दंगों को लेकर 2004 में मोदी के इस्तीफे की मांग की, तो कभी अपनी बैचलर डिग्री को लेकर विवादों में रही। फिर हैदराबाद यूनिवर्सिटी के दलित स्टूडेंट रोहित वेमुला के सुसाइड मुद्दे का विवाद हो, या कथित तौर पर ईरानी की बेटी जोइस ईरानी द्वारा संचालित अवैध सिल्ली सोल्स कैफे एंड बार चलाने के आरोप हों, या संसद के मानसून सत्र के दौरान राहुल गांधी के कथित फ्लाइंग किस का मुद्दा हो, वे अपने बेबाकी से दिए गए बयानों के आधार पर सारे आरोप राहुल गांधी या गांधी परिवार पर लगा देती हैं। तो दोस्तों, स्मृति ईरानी पर आपकी क्या राय है, कमेंट में बताएं। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।